चलिए पहले वाले में क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी से बताइए। ओके ऊपर बना देता हूँ। तो ये मेरी हो गई बेंजीन रिंग और ये सी डबल बॉन्ड सी। ओके इतना हो गया। ये है, इसमें HBr लगना है। तो हमें मालूम है कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ पे हाँ हाइड्रोजन जाता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे Br जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो तीसरा भी वहीं चला जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पे Br चला जाएगा। कार्बोकैटायन बनता है। क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बदल सकती थी? कार्बोकैटायन जो यहाँ पे बनेगा, क्या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में आपके दिमाग में थॉट आया? नहीं आया सर, इतने सारे थॉट कहाँ से लाएं? ये बनाना कार्बोकैटायन, तो क्या इसमें स्टेबिलिटी आप इससे इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे? ये तो यहाँ पे तो जाएगा नहीं, ये तो बेंजीन रहेगा, इसमें चार्ज प्लस चार्ज नहीं जाएगा, चेन में ही रहेगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज मतलब ये टर्शरी के लेवल की इसकी स्टेबिलिटी है। इट्स स्टेबिलिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टर्शरी कार्बोकैटायन, तो इसलिए इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं जाएगा। तो ये लिख लीजिए इसकी, और अप्रॉक्सीमेटली टर्शरी जो कार्बोकैटायन होता है दोनों की स्टेबिलिटी सेम होती है। चलिए तो ये हो गया हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। चलिए ये वाला बनाते हैं। इसमें क्या बनेगा? इसके अंदर भी हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड टूटा और Cl यहाँ लग गया, H यहाँ लग गया। ठीक है, यहाँ भी कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा यहाँ पर, और वो कहीं भी शिफ्ट हो जाए सेकेंडरी ही रहना है। तो इसलिए कोई शिफ्टिंग, जिसको हम रीअरेंजमेंट कहते हैं, उसका चांस यहाँ पर भी नहीं है। ओके, अब आइए इसके अंदर। तो इसमें देखिए क्या होने जा रहा है। ये आपने सुना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 11th क्लास में, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। ये कब होता है? इसको लिखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ये रिएक्शन लिख लीजिए। ये सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा चलता है। क्या है वो? कि मार्कोनिकॉफ में तो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर H ज़्यादा, और Br कहाँ जाता है? जहाँ H कम। एंटी है तो उसका उल्टा हो जाएगा।
लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए। खाली HBr होने से नहीं होगा, साथ में HBr के परऑक्साइड होने चाहिए। और सर परऑक्साइड है और HBr नहीं है, HCl या HI है, तब क्या होगा? तब भी नहीं होगा। HBr होना चाहिए और परऑक्साइड दोनों होना चाहिए, ठीक है, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग CH2CH2CH2Br ये किसमें? हमें सिर्फ जो है वो मेजर ही बनाना होता है, ठीक है, माइनर बनाना ही नहीं होता है। और माइनर हमको मालूम है कौन सा होगा, वैसे तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछ लेगा तो फिर हम बता देंगे कि ये वाला माइनर होगा, वरना खाली मेजर आप बनाएंगे नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। मैं आपको कार्बोकटायन का ऑर्डर असल में लिखवाना चाह रहा हूँ, एक जगह लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, ताकि वो याद रहे। कुछ और कार्बोकटायन ऐड करने जा रहे हैं। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? प्राइमरी। उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी का। इससे ज्यादा होता है स्टेबल एलाइलिक। क्या? कार्बोकटायन। ऊपर लिखिए कार्बोकटायन। एलाइलिक कार्बोकटायन कोई बना सकता है यहाँ पे? एलाइल क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ जो बगल वाला कार्बन होता है ये एलाइल कहलाता है। तो एलाइलिक कार्बोकटायन कौन सा होगा? ये वाला। सर ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ये वाला तो हमने पढ़ा था, इसमें दो डोनेटिंग ग्रुप थे, यानी दो रोटी खिला रहे थे प्लस चार्ज को पूरा कर रहे थे। टर्शरी वाले में 3 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये घूमता रहता है, ऐसे आ जाएगा, आएगा ये ऐसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहां पर C, ये पूरा हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, CH2, ठीक है। अब यहां पर भी CH2 ऑफ कोर्स लगा होगा, या जो भी लगा हो, कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और हमने पढ़ा है रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक और रूल लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इस वजह से ये सेकेंडरी वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा हमारा बेंजाइलिक CH2 प्लस बेंजाइलिक कार्बोकटायन, ठीक है। ये देखो ये प्राइमरी ही है, लेकिन इसके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे लोग रेजोनेंस करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा। बना सकते हो? ट्राई नहीं ट्राई कर पाओगे, तो देखिए मैं बना देता हूं एक, बाकी फिर आप बना लोगे। एक मैं बना देता हूं CH2 प्लस, ठीक है। ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये यहां शिफ्ट होगा, हो गया काम खत्म। ये देखिए CH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया,
और पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने का मतलब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों यहाँ चले गए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है ना? ऐसे जितने और बना डालो जल्दी से, यही तो प्रैक्टिस होती है। अब घर पे नहीं करोगे तो यही करो, बनाओ जल्दी से, देखें कितने बनाते हो। ठीक है, ये बना है 1 2 3 4 5 बने। तो 5 जो है, जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ये ज़्यादा ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गया। यहाँ पर 2 थे, यहाँ 5 हो गए, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे बनेगा? देखो, कल बनाया था हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बताया था CH2 बस डॉट 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 डॉट, और हर जगह प्लस चार्ज घूम रहा है तो बीच में प्लस चार्ज लगा दो, या ऐसे भी लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे प्लस चार्ज है डेल्टा पॉजिटिव, और तो पैरा पोजीशन पे आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव, और कार्बोकटायन वाला ये बाहर वाला जो प्राइमरी कार्बन है इस पे भी है। लेकिन इस कार्बन का नाम क्या है बताओ प्रेमलता? इसका क्या नाम है? बेंजाइलिक। सबसे पहले लेक्चर में यही सब तो बताया था, एलाइलिक, बेंजाइलिक। फिर चलो याद कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, इससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? अभी जो बनाया था सर, यस, एक और यहाँ CH3 लगा दो। ठीक है, ये भी बेंजाइलिक है, बट ये सेकेंडरी बेंजाइलिक है। ये प्राइमरी बेंजाइलिक है और ये सेकेंडरी बेंजाइलिक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो ही जाएगा। ठीक है, और टर्शरी वाला जो होता है फिर 3 डिग्री आ गया। टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा होता है। और अगर इससे भी ज़्यादा स्टेबल चाहिए तो कोई बात नहीं सर, इसको टर्शरी बना देते हैं। CH3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कहीं पर भी और कार्बन की टेट्रावैलेंसी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 4 ही वैलेंसी होनी। चलो, जब इतनी बात आप लोगों ने सीख ही ली है तो ये बताओ कि इसकी कार्बोकटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बता दूं? कार्बोकटायन की सी, बताओ क्या होगी? मिथाइल कार्बोकटायन बना दिया। वैसे देख करके बता सकते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जब भी 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। ठीक है, दूसरा प्रूफ, प्लेनर स्ट्रक्चर देखने से ही लग रहा है। sp2 की क्या होती है ज्योमेट्री?
ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में ट्राइंगल। ओके, एंगल कितना बनाता है? 120 डिग्री। ठीक है, बनाओ जल्दी से, अभी इसका काम आने वाला है जब मैकेनिज्म और डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। तो 2 लगा देता हूं, चलो मिथाइल ग्रुप। ये ट्राइगोनल प्लेन है। अगर मैं प्लेन बनाऊं तो कैसे बनाऊं? चलो इसी स्क्रीन वाले प्लेन पे, चलो। तो इसमें जब कोई चीज अटैक करेगी ना, अभी हम देखने वाले हैं, मान लो क्लोराइड आ रहा है अटैक करने के लिए, ब्रोमाइड आ रहा है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ऊपर से आके अटैक करे, दूसरा ऑप्शन क्या है? नीचे से भी आकर के पीछे से अटैक कर सकता है। तो प्रोडक्ट 2 तरीके के बनेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े शौक से। ठीक है, कि कितने तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे? तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक का अलग प्रॉपर्टी होगी, दूसरे की अलग प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए ये हमें इसकी ज्योमेट्री और सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हैं? पीछे से? अरे भैया एक प्लेन है, अटैक करना तो इधर से अटैक करे, इधर से करे, इधर से करे, यहाँ से आगे करे, या यहाँ से करे और यहाँ से करे। बताओ आपके पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? वही ऑप्शन बेस्ट है, या तो ऊपर से या नीचे से, प्लेन में है ना ये है। तो या तो ऊपर से आए या नीचे से आए, बाकी तो सब तरफ से हिंड्रेंस है ना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल लगे हुए हैं ना, कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन, फिर इधर कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर कार्बन, तो इस तरीके से हो जाएगा। जी सर। हाँ जी सर। हाँ आ गए हैं, क्लास हो रही है। हाँ क्लास में बैठे, 1 मिनट में देखता हूँ, मैं देखता। अच्छा ठीक, मैं देखता हूँ 1 मिनट। यार गड़बड़ हो गई, अभी आता हूँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन के बारे में, हमने कुछ सीख लिया। ज्योमेट्री इसकी जो है sp2 होती है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। परऑक्साइड इफेक्ट हमने देख लिया। परऑक्साइड इफेक्ट का दूसरा नाम भी किसी को याद है? नहीं याद? गले की खराश, खराश इफेक्ट। ठीक है, पर ऑक्साइड में कौन कौन से परऑक्साइड? अच्छा परऑक्साइड के बारे में बताइए, कोई जानता है परऑक्साइड क्या होते हैं? परऑक्साइड, परऑक्साइड, वैसे केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग है आप लोगों की माशाल्लाह। हाँ हैं? O2 जहाँ पे आता है, KO2, SO2, NO2। हाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यों परऑक्साइड है वो? देखिए, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो परऑक्साइड। ओके, तो जब आप H2O लिखेंगे, H2O2, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो H
OOH। ठीक है, तो ये वाला आप पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया काम करेगा। ठीक, दूसरा पेरोक्साइड होता है, कहाँ गया, बेंजोइल पेरोक्साइड। बाकी ये सब चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। बेंजोइल पेरोक्साइड, उसको बना देते हैं, बेंजीन रिंग बनाइए। ये बेंजीन रिंग, कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन सिंगल बॉन्ड O, क्लियर। इसका पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ये मैंने डबल बॉन्ड O नीचे इसलिए बनाया है कि ऊपर जगह कम थी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब स्पेस हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्पेस हिंड्रेंस। चलिए, ओके, वेरी गुड। और क्या बता दूं आप लोगों को मैं, एक तो ये कार्बोकैटायन वाली स्टेबिलिटी वाला जो है ना, वो अच्छे से याद रखिएगा। खराश इफेक्ट हो गया अब। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये सब इसलिए नहीं दिया हुआ कि ये सब चीज़ें 11th वाले पार्ट में ऑलरेडी सब डिस्कस हो चुकी है, तो इसलिए मुझे लगता है ये नहीं दिया गया है। लगता क्या है, मतलब दिया ही इसीलिए नहीं गया है। एक आध रिएक्शन जो है वो चलिए एक क्वेश्चन फिर करते हैं, लेट अस डू ए क्वेश्चन। ओके, चलिए इसका नाम बता सकते हैं बीच में जो मैंने बनाया कंपाउंड? नहीं बन जाएगा कुछ। अच्छा, ये क्या है, 6 कार्बन का है, तो क्या बोलेंगे, हेक्सेन। और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सीन, लेकिन इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, डंडा एक लगाओ तो मिथाइल ग्रुप है इसका मतलब, ठीक है ना। डंडा सिर्फ कार्बन के लिए यूज करते हैं, बाकी किसी और सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज नहीं कर सकते। यही अगर मैं एक डंडा और लगा देता तो ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला हो जाता, इथाइल हो जाता, ठीक है ना। एक और लगा दूं तो 3 कार्बन वाला हो जाएगा। ओके, तो एक ही कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अब नंबर के बिना नाम हो नहीं पाएगा। तो पहला नंबर किसको देंगे, जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, इसी को दे देंगे। पहला नंबर दे दिया, नंबर देते ही क्या हो जाएगा, ये नंबर देते ही ये 1 हो जाएगा, ये 2, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्स
1 इन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स, फिर उसके बाद 1 ई, ये इसका नाम है। ठीक है, चलिए अब इनके कंपाउंड बनाने हैं आपको। एक बनाइए HCl ऑब्लिक, चलिए HCl से बनाइए, HBr से बनाइए, HBr पर ऑक्साइड से बनाइए, HCl पर ऑक्साइड से बनाइए। हाँ, इतने काफ़ी है। बनाइए जल्दी। जितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? प्लीज़, और अभी से याद करना शुरू कर दिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल वो लगेगी। तो नहीं याद किया तो यार एक साथ कितने इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद होगी। हो गया? मैं बनाऊं? चलिए, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, इतनी बात तो क्लियर है मुझे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। तो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा तो Cl कहाँ जाएगा? Cl वहाँ जाएगा जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है या मोर स्टेबल कार्बोकटायन है। तो अब आप देखिए, ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकटायन होगा, ठीक है ना? क्यों है? कौन सा कार्बोकटायन है ये? टर्शरी, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये टर्शरी कार्बोकटायन होगा, इसलिए यहाँ पे Cl लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। वेरी गुड, यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम होगा। वेरी गुड, इस वाले में बताइए क्या हो जाएगा? नहीं, आपसे प्रोडक्ट पूछा है, इंडेक्स का कोई रोल नहीं, ठीक है? हाँ, इंडेक्स का जहाँ पर रोल होगा वो बता देंगे हम। ये ऐसे है, समझो साइक्लोहेक्सेन ऐसे प्लेन में है, एक मिथाइल ग्रुप भी उसके साथ लगा हुआ, ऊपर से आके अटैक करना है, नीचे से करना है, या कोई बड़ा हिंड्रेंस का मैटर फैक्टर नहीं काम कर रहा है। जहाँ काम करेगा वो चीज़ें भी आएंगी, स्टीरियो केमिस्ट्री वहाँ देखेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? ये सेम, यहाँ पे एंटी वाला लगेगा क्योंकि HBr है और पेरोक्साइड है। इस वाले में बताइए, पेरोक्साइड एंटी वाला यूज होगा या नहीं यूज होगा? एंटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पेरोक्साइड के साथ HBr होगा तब एंटी यूज होगा, ठीक है? तो इसलिए दोनों कंडीशन फुल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये Cl लग जाएगा, ये H लग जाएगा। चलिए, ये हो गया, आगे चलें। एक बेटा रिएक्शन अलग से लिख लीजिए, एनसीईआरटी में है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? एलाइल ग्रुप आप जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है? ये एलाइल, इसका अगर मैं रिएक्शन कराऊं Cl2 के साथ एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड,
और दूसरा इसी का रिएक्शन कराऊं, SOCl2 एक तो हमने यूज किया था, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ SO2Cl2, ठीक है। तो इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, वहां सब पे क्या हुआ था, एडिशन। ये सब क्या हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट एडिशन। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आकर के क्या हुआ, यहाँ पे ऐड हो गया और ये पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना। वहां पे सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक एटम या एक ग्रुप निकलेगा, दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप उसकी जगह लग जाएगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एलाइलिक कह रहा है, ये बात समझने की है, एलाइलिक कह रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक तो ये समझ में आ गया कि एडिशन नहीं कह रहा, तो यहाँ पे एडिशन नहीं होने वाला। दूसरा सब्स्टिट्यूशन कह रहा है एलाइलिक वाला, तो यानी एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अक्सर अगर ये बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो वो धड़ से एडिशन करा देगा, Cl2 ऐड कर देगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। यहाँ पर भी क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दो उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। अगर मैं Br2 ले लूं और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूं तो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। बनाइए प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। हो गया, एक और लिख लीजिए, इससे रिएजेंट का नाम भी आपको याद हो जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ, NBS इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये प्रोडक्ट देता है वही एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, और क्या लगा देता है, CH2 Br, ठीक है। अब कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। NB के बाद S, हाँ ये सही क्वेश्चन है, यही मैं देख रहा था कि सबको जानकारी है, कोई पूछता है। इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। पहले नाम लिखो इसको पूरा, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। देखो सक्सेनिक एसिड देखा है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये तो हो गया सक्सेनिक एसिड, COOH लिख लो, COOH लिख लो। क्या नाम है इसका, सक्सेनिक एसिड। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है बस। अब इसका मुझे बनाना है एमाइड, तो मैंने क्या किया, अमोनिया से रिएक्शन कराया NH3 से। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ, NH, एक H इधर एक H इधर,
ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये हो गया सक्सीनामाइड, इसका नाम हो गया सक्सीनामाइड। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले? 2, -2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। अब इसका मैंने क्या किया, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन करा दिया, ब्रोमीनेशन, यानी ब्रोमीन लगा दिया। तो क्या बन जाएगा, उसके लिए रिएजेंट कई यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर भी बता सकता था, इसलिए बता दिया है इतना लंबा चौड़ा कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। दिस इज NBS, एक MBS है, एक NBS है। MBS का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना, चलो तुम लोग वर्ल्ड अफेयर में दिमाग नहीं लगाते। तो NBS, दिस इज N ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या हमने किया, HNu, लाइट से, और लाइट, ठीक है ना, और लाइट के आते ही कैसा रिएक्शन हो जाएगा, फोटोकेमिकल। पहले भी हमने बताया, जब भी लाइट यूज होगी उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये एक अच्छा रिएक्शन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। एक चीज और बताता हूँ, ये भी चलिए वो भी बता देते हैं। टाइम क्या हो गया, अभी है टाइम हमारे पास 10 मिनट हो जाएगा। आप लोग कायरल कार्बन का नाम सुना है? चायरल कार्बन, कायरल कार्बन, नहीं? वेरी गुड यार, ये तो वाकई हाइट हो गई है। कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 मैंने बना दिए। एक मैंने ग्रुप लगाया A, दूसरा लगाया B, तीसरा लगाया C, चौथा लगाया D। ABCD नाम दिया है, तो चारों क्या हो गए, डिफरेंट। जब भी डिफरेंट हो जाएंगे ये चायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, कायरल कार्बन। बहुत अच्छे से इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ डाउट हो पूछते जाइएगा, अदरवाइज जब भी कोई कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा है जिसके चारों अटैच ग्रुप डिफरेंट हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव मैं शायद क्लास में बता चुका हूँ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लेफ्ट को रोटेट किया, राइट को रोटेट किया, याद आ रहा है कुछ? जो लाइट को रोटेट कर देता है, मान लीजिए सीधी आ रही थी लाइट, और ऐसे कंपाउंड को मैंने लिया है ट्यूब में, चलो बना के ही दिखाते हैं। ये ट्यूब है, इसमें मैंने केमिकल कंपाउंड भर लिया। कौन सा वाला? जिसके अंदर कायरल कार्बन है, या उससे भी जनरल टर्म यूज किया, जिसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है ना, वो मैंने इसके अंदर भरा और इसके अंदर लाइट आई।
क्या आ रही है? लाइट। ये लाइट कौन सी लेते हैं? PPL। क्या नाम होता है? प्लेन पोलराइज लाइट। मैंने यार बताया था, सॉल्यूशन में बताया था। प्लेन पोलराइज लाइट जब कहीं से इमर्ज होगी, मुझे बताइए, तो उसके तो हर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसी से लाइट बनी होती है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है, ऐसे। वेलोसिटी ऐसे, तीनों परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस, एक वाई, एक जेड। ये जेड मान लो मैं चल रहा हूं, ये ये तो देखो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, बताओ किसको मानो? जल्दी बोलो। किसी को भी मान ले, इसको मान लेते हैं। दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड मान लो, तो तीसरी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में, जैसे एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ज्योमेट्री बनाऊं तो कैसी बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, और चलूंगा किधर? ऐसे। ठीक है ना? ओके। और अगर मैं ऐसे ज्योमेट्री बना लूं तो चलूंगा कैसे? ऐसे। ठीक है? तो तीनों परपेंडिकुलर है। जल्दी से बनाओ, ऐसा मतलब ये कोई एंजॉय करने के लिए थोड़ी मैंने कहानी सुनाई है। और वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है किसी के भी, मतलब तीनों, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो भैया, हो गई कहानी। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब ये जो लाइट निकलेगी यहाँ से बाहर, उसके साथ क्या होगा कि अगर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो या तो लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर देगा या राइट में रोटेट कर देगा। लेफ्ट एंड राइट। ठीक है? लेफ्ट में रोटेट करेगा तो इसका नाम क्या बताया था मैंने? लीवो रोटेटरी। इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ठीक है? कुछ समझ में आ रहा तुम्हारी? चलो, आ जाएगा। बनाओ, जल्दी बनाओ। लग रहा है कायरल कार्बन हो नहीं पाएगा। अभी तो कायरल कार्बन के बाद फिर आना है मैकेनिज्म। और अगर लाइट सीधी चली गई तो क्या हो जाएगा? लाइट सीधी आ गई विदाउट डेविएशन तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या है? ऑप्टिकली, बोलिए, इनएक्टिव। ठीक है ना? ये भी डायग्राम में बना होना चाहिए भाई साहब, डायग्राम चाहिए नोट्स में। हाँ,
हो गया। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के क्या चांसेस हैं, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के क्या चांसेस हैं, कैसे होगा? तो देखिए, दो तरीके हैं। एक नंबर 1 कि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं हो, जिसका जो कंपाउंड है इसके अंदर, तो लाइट को रोटेट ही नहीं कर पाएगा, तो जैसे लाइट जा रही है वैसे चली जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा यह है कि इसके अंदर आधा आपने वो वाला कंपाउंड डाल दिया जो लेफ्ट में रोटेट करवा रहा है, और आधा ही वो डाल दिया जो राइट में रोटेट करवा रहा है। दोनों का 50-50% लेकर के मिक्सचर बना दिया, तो क्या हो जाएगा? आधा उधर रोटेट कराना चाहेगा, आधा इधर कराना चाहेगा, तो बिना डेविएशन के वो सीधा चला जाएगा। वो मिक्सचर हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। वहाँ पे कायरल कार्बन मौजूद है कंपाउंड के अंदर, बट नेट रिजल्ट क्या आ रहा है? लाइट सीधी जा रही है। तो ये दोनों बातें भी लिखो, क्योंकि ये सब काम आने वाली। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये है कि लाइट का जो कंपोनेंट जो चारों तरफ था वो सिर्फ एक प्लेन में आ गया, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जब निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा। ऐसे सिर्फ एक प्लेन में रह जाती है लाइट, बाकी सारी प्लेनों से कट जाती है। उसके लिए हम एक प्रिज्म यूज करते हैं, उस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। ये स्पेशल तरीके का हम लोग प्रिज्म यूज करते हैं। मान लो ये लाइट यहाँ से जा रही है, हर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है, तो ये क्या करेगा? सबको कट कर देगा, सबको रोक देगा, और बाकी एक प्लेन के अंदर लाइट को जाने देगा। जैसे मान लो एक डिब्बा ले लो आप, उसको क्या करिए? बिल्कुल उसमें एक बल्ब जला दिए, चारों तरफ से वो सील कर दिए, अंदर चाहे तो ब्लैक पेंट भी कर दिए ताकि सारी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाए, रूम भी डार्क ले लीजिए, उसमें रख दिए, और फिर अंदर बल्ब जला करके एक पतला सा ब्लेड के ज़रिए, ब्लेड की मोटाई के बराबर उसके अंदर क्या करिए? कट लगा दिए, तो बाकी सारी लाइट कट कर दी, आपको एक आने दे। ठीक है। ये तो सिंपल वैसा बना लिया जैसे हम ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं यूज इंटरफेरेंस वगैरह में, डिफ्रैक्शन में। ठीक है। तो वो मतलब समझाने के लिए है, प्लेन उससे पोलराइज लाइट नहीं बनेगी वो ब्लेड वाले से, वो तो प्रिज्म ही सिर्फ बना पाता है। ठीक है। और इस प्रिज्म का क्या नाम है? निकोल प्रिज्म। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब आइंदा दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ गए? अब पता होना चाहिए, नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए प्लेन पोलराइज क्या होती है, लेफ्ट राइट में कैसे रोटेट होती है। अच्छा, ऐसा मिक्सचर जिसमें 50-50% दोनों हो, इसका भी नाम लिख लीजिए, क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। यानी 50% लीवो रोटेटरी वाला डाल दिया और 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला डाल दिया, तो नेट रिजल्ट हो गया 0% रोटेशन। ऐसे मिक्सचर को हम लोगों ने स्पेशल नाम दिया है, वो नाम कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक पार्ट लेफ्ट में रोटेट कर रहा हो, एक ज्योमेट्री, दूसरी ज्योमेट्री राइट में रोटेट कर रही हो, उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर। छोड़ो, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बना के बताएंगे।